श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ जालपा की पावन नगरी राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 23 शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 19 अगस्त मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बेलपत्र की डूंठ और मंदिर की राज से जुड़े कुछ रोचक उपायों की जानकारी दी है। और कल 20 अगस्त को सावन की विशेष तिथि है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विनायक चतुर्दशी है और इस दिन का एक विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताया है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 19 अगस्त की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, माता लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो सही उत्तर है उल्लू। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, भगवान परशुराम जी किसके अवतार हैं? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी भोलेनाथ। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमने पहला जजमान का पर्चा ऐसा देखा है जिसमें जजमान परिवार के नाम के साथ समस्त राजगढ़ वासी भी लिखा हुआ है। तो हम सभी राजगढ़ वासी जो जजमान हैं उनका भी स्वागत करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने ऐसा पर्चा कहीं नहीं देखा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है राजगढ़, जहाँ का पहनावा और जहाँ का भोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में फेमस है। ये राजगढ़ में किसी भी जिले से बेटियां ब्याह कर राजगढ़ में आ जाती हैं तो आनंद से राजगढ़ के पहनावे को अपने जीवन में ले लेती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पहनावा ऐसा करो जो अपने शरीर को ढक दे और भोजन ऐसा करो जो अपने पेट को भर दे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजगढ़ में पिछले 1 से 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई थी, पर भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन 18 अगस्त को कलश यात्रा थी तब से बारिश होना शुरू हो गई है। और आशीष जी जो जजमान हैं उन्होंने जब हरिद्वार से गंगा जल को टैंकर से कलश यात्रा के लिए बुलवाया था, उसे देखकर भोलेनाथ भी सोचे होंगे अब राजगढ़ में भी वर्षा हो जानी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 2 बड़े सरल होते हैं, एक माता और एक पिता। देवादेव महादेव और माता पार्वती दोनों बहुत सरल हैं, जो मांगो भोलेनाथ से वो प्रदान कर देते हैं। जब पिता इतना दयालु है तो माता तो वैसे ही करुणा का प्रतीक है। माँ क्या प्रदान कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। ने यहाँ माँ जालपा के बारे में बताते हुए कहा है, जो कि राजगढ़ की नगरी में विराजमान है वो माँ। गुरुजी ने कहा, भीलों की सरकार को माता ने कहा था, जब तेज जल की वृष्टि होगी और मैं प्रसाद रूप में मूर्ति के रूप में बहती हुई पानी में आ जाऊंगी। भीलों के सरकार ने माता को टेकरी में, जो कि ऊंचे स्थान पे है, ऊंची पहाड़ी पे है, वहां पे ले जाकर माँ जालपा की स्थापना की। और माँ ने कहा, तेरे शहर में कभी कोई दुखी नहीं होगा। और माँ ने कहा, तुम जो नाम से पुकारोगे मैं उस नाम से तुम्हारे कष्ट दूर करूंगी। तो भीलों के सरकार ने कहा, आप जल से निकली हो और जाल में पाई गई हो तो आपका नाम माँ जालपा होगा। तब से माँ जालपा की पावन नगरी में जो भी कष्ट लेकर आता है माँ जालपा उसके कष्टों को दूर कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक सोता, दूसरा सरोता, तीसरा श्रोता। सोता वो है जो कथा में सोने आता है, सरोता वो है जिनका काम कतरने का होता है, जो महाराज की बातों को पकड़ते रहते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं। और जो श्रोता जो कथा सुनने आते हैं, जो अभी राजगढ़ से 4 से 5 किलोमीटर दूर यहाँ आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। महेश चंदेल जी राजगढ़ से पत्र लेकर आए। कई साल हो गए थे, औलाद नहीं थी। फिर मेरी ननद ने शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया और हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और बाबा की कृपा से हमारे घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिनका नाम हमने हर्ष और हार्दिक रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। ऋतु महेंद्र जी पचौर से पत्र लेकर आई। मेरी 2015 में शादी देवास में हुई थी और मुझे संतान नहीं हुई, जिसके कारण मुझे लोग बांझ भी कहने लगे थे। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से लाभ नहीं हुआ और किसी से कहने पर शिव महाप्राण कथा सुनना शुरू किया और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। मेरी सास ने मुझसे पशुपतिनाथ व्रत भी करवाया। हमने कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर की धरा में कामना करके आ गए और कई वर्षों के बाद मेरे घर में पुत्री की जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सावन के महीने में बारिश के मौसम
आपसे जहां बन सके वहां पर एक बेलपत्र के पेड़ को लगाने का प्रयास करने को कहा है, ताकि आपके रहते और आपके जाने के बाद उस पेड़ की पत्तियां भोलेनाथ को चढ़ती रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अंजना वर्मा जी उद्भव नगर से पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी और उनको आराम नहीं लगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर में डाल दिया गया, पर उनकी हालत खराब होते ही जा रही थी। हाथ टेढ़े हो गए थे, मुंह टेढ़ा हो गया था। इसके बाद जांचों से पता चला किडनी खराब हो गई है और किडनी अभी के अभी बदलना पड़ेगी और खर्चा 15 लाख बताया। और हम सब घबरा गए कि अब कैसे क्या करेंगे। 3 दिन निकल गए और एक दिन में रोज़ 3 बार डायलिसिस होने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हॉस्पिटल के पास में ही शिव मंदिर था, उसमें एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र प्राप्त करके लाए और उस बेलपत्र के पीछे की डंडी के जो डूट होता है, जो इसको लोग फेंक देते हैं, उसे लेकर हमने हमारे पति को दे दिया। उसके किडनी वाली जगह में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लाकर लगा दिया और थोड़ा सा जल उन्हें पिला दिया। इसके बाद जांच के लिए ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें लेकर गए। उससे पहले उनके मुख में बेलपत्र की डूट और शिव पर चढ़े जल को देते हुए चले गए और डॉक्टर ने बताया अब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अशोक कुमार जायसवाल जी बिहार से पत्र लेकर आए। गुरुदेव, जो आपने 2021-22 में पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक कराया था, हमने वो किया। पहले रोटी से भी मोहताज थे, पर सब बाबा ने संभाल लिया। बिजनेस व्यापार सब बाबा ने दे दिया। हम गुरु पूर्णिमा अवसर में भी आए और बाबा से निवेदन करके कहे कि मेरा बेटा जो सीए की पढ़ाई कर रहा था, उसके बारे में सब कहते थे कि ये सीए नहीं बन पाएगा, पर मैंने 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, शहद और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सीए बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग का तेज प्राप्त करने के लिए हम 1 लोटा जल अर्पित करते हैं। राजगढ़ में जो शिव महाप्राण कथा है, उसका नाम ही तेज शिव महाप्राण कथा है। 25 अगस्त से बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी, उसका नाम मणिलिंग शिव महाप्राण कथा होगा। और भोलेनाथ को जब 1 लोटा जल हम तांबे के कलश से चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग का तेज उस लोटे से होता हुआ हमारे अंदर समाहित हो जाता है और हमारे कष्टों को दूर कर देता है। जिसके हाथ से भरा हुआ जल का पात्र होता है, शिव को चढ़ाने के लिए उसकी आंखों में कभी जल नहीं होता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। किसी ने कहा था कि गुरुजी, जब हम भोलेनाथ के मंदिर से जाते हैं, कोई माता के मंदिर से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण के मंदिर से जाते हैं, तो थोड़ी देर सीढ़ी में, देहरी में, चौखट के पास क्यों बैठते हैं? तो आपको माँ अंजना की कथा में वर्णन मिलेगा। माँ अंजना ने चौखट की रज को अपने मस्तक पर, अपने गर्भ में लगाया था और प्रार्थना की थी कि जिस कारण से मैं अपनी झोली भरने के लिए आई हूँ पर बोल नहीं पा रही थी, तो कृपा करिएगा। इसलिए हम भी मंदिर की चौखट में, सीढ़ी में, देहरी में थोड़ी देर बैठकर वहाँ की रज को अपने मस्तक में लगाते हुए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। दीप्ति जी व्यावरा से पत्र लेकर आई। 2019 से मेरे दोनों घुटने में दर्द था। डॉक्टर ने नीचे बैठने को भी मना किया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। उस समय हम आपकी कथा नहीं सुनते थे, पर किसी ने आपकी कथा की लिंक भेज दी और कथा सुनना शुरू किया, जिसमें आपने बताया था मंदिर के चौखट की रज, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन हमारे सारे रोग मिटा देता है। बाबा की कृपा से मैं अब नीचे बैठकर कथा सुन रही हूँ और पूरी तरह से ठीक हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मंदिर जाओ तो प्रसाद को पाने की ललकता मत रखना। मंदिर जाओ तो भक्तों के पाँव की रज को अपने मस्तक में लगाने की ललकता रखना, जिसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे, भोलेनाथ के द्वार के पास भी नहीं पहुँच पा रहे, तो आपको एक प्रयास करना है। कोई भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर आप 1 कलश जल अर्पित कर रहे हैं, तो आपको जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहने वाली। ये बात तो तय है, साधारण नहीं है। बेलपत्र का वृक्ष, अब हम आपको बता दें, गुरुजी ने बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित करते समय या दीपक प्रज्वलित करते समय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने को कहा है। साथ ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का स्मरण करते हुए जल चढ़ाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी रहती हो, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा हो, संपदा की कमी रहती हो, कोई काम नहीं बनता हो, तो आपको 5 शमीपत्र गणेश भगवान के स्थान पर, जो जलाधारी में गणेश भगवान का स्थान राइट हैंड साइड में जो बनाया गया है, वहाँ पर आपको 5 शमीपत्र अर्पित करना है। 3 शमीपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और 1 शंकर भगवान के मंदिर में जाते समय आपके उल्टे हाथ की ओर चौखट में अर्पित करें। इसके बाद 1 घी का दिया, जहाँ आपने शमीपत्र
पत्र रखा है उसके पास लगा दें। ये उपाय करते समय आपको मयूर ध्वज का नाम लेते हुए उपाय करना है। गणेश पुराण के अनुसार इस प्रकार से जो चतुर्थी की तिथि में इस प्रकार से शमी पत्र अर्पित करके दीपक लगा देता है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाती हैं। ये उपाय आप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच में करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और वैसे इस विशेष उपाय को आप सावन की 20 अगस्त शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तिथि को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन में कुछ ही दिन बचे हैं तो हर दिन उपयोगी है, इसलिए आप अपने जीवन में धन वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।